क्वेश्चन नंबर आपका क्या होगा 5 होगा। 4 की अलग वीडियो बना दी, इसकी अलग वीडियो बना दी। तो विच गैस इज प्रोड्यूस, क्वेश्चन नंबर 5 में है विच गैस इज प्रोड्यूस, कौन सी गैस आपकी प्रोड्यूस होती है व्हेन dilute hydrochloric acid is added to the reactive metal. Write the chemical reactions when iron reacts with dilute sulfuric acid कह रहा है। इसका मतलब which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to the reactive metal. तो किसी भी dilute आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप किसी भी रिएक्टिव मेटल्स के साथ आप क्या करेंगे, अपना रिएक्ट करवाएंगे तो ये आपका क्या करेगा, मेटल क्लोराइड बनाएगा। मेटल क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस आपका नाम देखो सीधा, ये आपका नाम, इट विल रिलीज द हाइड्रोजन गैस। इसके बाद सेकेंड इसी में उसने बोला है राइट द केमिकल रिएक्शंस व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद योर डाइल्यूट H2SO4. तो नाउ व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 sulfuric acid, then it makes आयरन है तो आयरन और प्लस H2SO4 तो ये बना देगा आपका FeSO4 और आपका इट विल रिलीज द हाइड्रोजन गैस। अगर कोई भी मेटल डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल क्लोराइड बनाएगा, और अगर कोई मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका मेटल सल्फेट बनाएगा, मेटल सल्फेट बनाएगा एंड इट विल रिलीज द हाइड्रोजन गैस। आपका देखना बस, तो ये आपका सॉलिड हो गया, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन हो गया, और आपका ये हाइड्रोजन गैस, इसलिए जी लिख दो, ये आपका ऐसे कर दीजिए, आपका नाम होगा बस। तो दिस इज ये आयरन सल्फेट को आपका नाम फेरस सल्फेट भी आपका कहते हैं। और वैसे भी हाइड्रो आपका, क्योंकि आयरन इज मोर देन हाइड्रोजन, आयरन इज मोर देन हाइड्रोजन in reactivity series, so it will displace hydrogen, हाइड्रोजन को किक आउट कर देगा और अपना ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का भी आपका ये एक एग्जांपल है। क्लियर सर, प्लीज डू इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी से जुड़ा हुआ है, What would be observed? ये जो फेरस सल्फेट आप देख रहे हैं, इसको आपका देखो इसको आपका इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको आयरन सेकेंड सल्फेट भी कहा जाता है, आयरन सेकेंड सल्फेट इसी से को रिलेटेड है। तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज added to a solution of iron second sulfate, तो now write the chemical reaction that takes place. तो इसका मतलब when zinc is added to ferrous sulfate FeSO4, तो now it will make ZnSO4 zinc sulfate and it will release the iron. Why? Because Z1 is more than Fe in reactivity series. Zn Fe से ऊपर है reactivity series में, so it will displace iron आपका नाम। तो when zinc is added to a solution of iron second sulfate या ferrous sulfate, iron gets
This is the iron gets आपका नाम precipitated the light green color जो इसका ही this ये जो आप देख रहे हैं light green color जो इसका होता है आपका नाम होगा this is the तो of the solution fades away यानी कि इसका ना fades away का मतलब now it will be आपका colorless हो जाएगा आपका नाम colorless solution हो जाएगा तो now the chemical and it is also an example of single displacement reaction. Got it? Do it please. Now the question number 7 is write the electron dot structure for sodium, oxygen and magnesium, and the second part is so that the formation of Na2O and MgO by the transfer of electrons in what are the ions present in these compounds. This question number 7 has your 3 parts. इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी होनी चाहिए, 2n² आपका नाम जो फॉर्मूला बोर सर ने नील्स बोर ने दिया 2n² मीन्स द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल होना चाहिए. ये आपका गेन कर रहा है या लूज कर रहा है इसका होना चाहिए. तो जब आपको पता लग जाएगा कि एनी आपका एलिमेंट विच इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट इट मीन्स दैट इज अ मैटर एंड इफ एनी एलिमेंट आपका विच इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स फॉर इट्स लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट सो इट इज अ नॉन मेटल. सो व्हेन metals and non-metals they both are reacting with each other, so now they are making a ionic compounds there. जैसे सोडियम ऑक्साइड की बात आप कर रहे हैं या मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की आप बात कर रहे हैं. सोडियम इज अ मेटल बिकॉज इट्स लूजिंग and how many electrons it has in the last outermost orbit? 1 electron. Why? Because its electronic number is 11. So according to the Niels Bohr's formula 2n², when we are going to be आपका now just doing the electronic configuration for that, so in the innermost orbit it will have the 2 electrons. In the second, when you are coming out from the inner to the outer 8, and at last outermost orbit it has 1 electrons. तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको मतलब क्वेश्चन का मतलब नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, आपने तो वहाँ टू द पॉइंट आपने जवाब देना है. लेकिन उससे पहले अब नॉन मेटल के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, सो दे मेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पे MgO और NO2O की बात हो रही है, तो वन इज मेटल द अनदर इज ऑक्सीजन इज व्हाट दैट इज नॉन मेटल. इन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, ये कंप्लीट लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इट विल मेक अ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या पोलर बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या कंपाउंड जो भी आप बनाते हैं. Another solution की बात करते हैं with this. So now the representation of elements with valence electrons as dot structure. Now this is the या dots आप स्ट्रक्चर की जगह में डॉट अक्रॉस या डॉट्स सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्रॉसेस अराउंड द एलिमेंट्स इज referred 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 to as electron dot structure of an element. ये आपका नाम है, जैसे सोडियम, its symbol is Na, its atomic number is 11, its electronic configuration is about 2, 8 and 1. हो गया सर. इसका मतलब क्या करेगा, लूज करेगा ये बंदा. ठीक है सर, आप इसको
उसके बाद दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा नहीं, गेन करेगा, गेन करेगा। तो कायदे से ऐसे बनाएगा। कई किताब वाले इसको लिखते ही नहीं भाई, ऐसे छोड़ देते, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आपका देखो 12 अभी हो गया, इसलिए नहीं बनाते। थर्ड क्या था, क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो 2 8। तो ये क्या करेगा, लूज करेगा, लूज करेगा तो ऐसे बनाते हैं, इसलिए इसमें भी Na, इसलिए आपका लूज करने के लिए इसने ऐसे बनाया। ये तो आपका हो गया द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब नाउ यू प्लीज कम टू द सेकेंड पार्ट। इसका ए था, ये तो कंफ्यूजन होगा कई बच्चों को। अब सेकेंड पार्ट क्या बोला है, शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ द सोडियम, आपका ये देखो, अब Na और Na, दो Na इनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या बनाएगा, Na, ये 2 प्लस, ये देखिए, और ऑक्सीजन ये आया 1 2 3 4 5 6। बल्कि इसमें इसको ऐसे कर दो, क्रॉस कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डॉट का मतलब सोडियम से आया, ये आपका हो जाएगा आपका, और ये इधर ये आपका होगा -2 रख दीजिएगा, या 2 माइनस भी कर सकते हैं ऐसे, 2 के आगे माइनस भी, ये है सर। शो दैट ये आपका नाम इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब ऐसे इसका बी पार्ट मैग्नीशियम की बात करेंगे। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6 दिस प्लेस आर वैकेंट, इसीलिए जब इसको कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा इससे आपका Mg आपका क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है और ये सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है। ये बहुत एंटायर आपको जब जाएंगे तब आपको मजा आएगा सर ना। 1 2 3 4 5 ये जो 2 दिख रहे हैं, show that the formation of sodium oxide and magnesium oxide by the transfer of electron, ऐसे इसको दिखाते हैं। What is it? And third किस आंसर, what are the ions present in these compounds? What are the ions? तो now the ions present in sodium oxide are सोडियम का ये प्लस दिखेगा एंड ऑक्सीजन का माइनस आपका दिखेगा, एंड इन MgO Mg का +2 और ऑक्सीजन का -2। तो दीज आर द आयंस। आप इसको ऐसे दिखाते हैं, आपको जैसे O2 या बहुत ज़्यादा परफेक्शन होना चाहिए, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि हमने एग्जाम पास करना है एंड वी हैव टू गेट आपका 100%। नो, कैरियर आपका ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ये कीप इन माइंड है। बार बार मैं परसों भी मैंने 36 मिनट का वीडियो इसीलिए बनाया कि आप लोग के भेजे में, आपके पेरेंट्स के भेजे में कुछ नहीं। पढ़ाई मार करके डांट करके नहीं होती, पढ़ाई के लिए आपका अंदर से आपकी एक फ्लेम आपकी जलनी चाहिए, एक इंटरनल डिजायर होना चाहिए, एक सोल आपका नहीं, आई हैव टू डू दिस, आई कैन डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई विल डू दिस। जिस तरह आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ जाएंगी, जब मैं बुखार में आपको पढ़ा सकता हूँ, आप क्यों नहीं पढ़ा सकते?
मुझे बड़ी गिल्टी हुई कि यार पिछले शुक्रवार और शनिवार को मैं नहीं पढ़ा पाया, दैट्स वाई, इसलिए आज मुझे अपना नाम ये आना पड़ा। 12th के बच्चे तो नहीं आए लेकिन आप आए उसमें भी, तो दैट्स वाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे तो ज़िंदगी में पढ़ाना ही है, जब तक एनर्जी इंफ्यूजन है तब तक मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स आई विल डू फॉर यू चिल्ड्रन। तो माई बुखार इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब खड़ा ही नहीं उठ पा रहा हूँ तो क्या करूँगा, 1.5 किलोमीटर से यहाँ नहीं आ पाता हूँ, इसलिए एज हो गई है। तो दैट्स वाई प्लीज डू इट।